नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 से 120 को समझने और याद रखने का एक बहुत ही मजेदार और असरदार तरीका देखने वाले हैं। ये संसदीय प्रक्रियाओं पर एक तरह की विजुअल स्टडी गाइड होने वाली है। अगर आपको भी ये मुश्किल लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। खासकर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन आर्टिकल्स को याद रखना अक्सर एक बड़ी चुनौती बन जाता है। पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे बहुत आसान बना देंगे। तो देखिए, हमने इसे 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम आर्टिकल्स को समझेंगे और फिर कुछ बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स से उन्हें पक्के तौर पर याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं। इसमें हम संसद के बिल्कुल बुनियादी नियमों को देखेंगे, मतलब वोटिंग कैसे होती है से लेकर मनी बिल कैसे पेश किया जाता है, सब कुछ। तो आर्टिकल 100 कहता है कि संसद में सारे फैसले बहुमत से होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वोट बराबर हो गए तो तब क्या होगा? यहीं पर आता है स्पीकर या चेयरमैन का कास्टिंग वोट, जो टाई को तोड़कर फैसला करता है। अब आते हैं मेंबरशिप के नियमों पर। आर्टिकल 101 से 104 ये तय करते हैं कि कौन संसद का सदस्य बना रह सकता है। जैसे 60 दिन से ज्यादा गैर हाजिर रहे तो सीट खाली हो सकती है, कोई लाभ का पद लिया तो अयोग्य हो सकते हैं, और अगर गलत तरीके से वोट दिया तो जुर्माना भी लग सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ है सदस्यों के अधिकार और दूसरी तरफ है उनका वेतन। आर्टिकल 105 उन्हें संसद में बिना डरे बोलने की आज़ादी और कानूनी सुरक्षा देता है। वहीं आर्टिकल 106 उनकी सैलरी और भत्तों से जुड़ा है, जिसे संसद खुद ही तय करती है। अच्छा, मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा किसी आम बिल पर एकमत नहीं हो पा रहे, तो ऐसे में आर्टिकल 108 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो दोनों सदनों की एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाएं, ताकि वो गतिरोध खत्म हो सके। हाँ, एक जरूरी बात, ये मनी बिल्स के लिए नहीं हो सकता। लेकिन जब बात आती है मनी बिल्स की, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। आर्टिकल 109 के तहत सारी की सारी ताकत लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के अंदर अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा उन सुझावों को माने या ना माने, ये पूरी तरह उसकी मर्जी है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। पहले सेक्शन के इन सभी आर्टिकल्स को हमेशा के लिए याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक। चलिए देखते हैं। इस टेबल को देखिए, कितना आसान है। 100 मतलब 100 वोट्स। 101 में 1 है तो 1 सीट खाली। 102 में 2 है तो 2 डिस्क्वालिफिकेशंस। 105 के 5 से याद रखिए 5 विशेषाधिकार। 106 के 6 को वेतन से जोड़ दीजिए, यानी सैलरी। 108 का 8 देखने में ऐसा लगता है जैसे 2 सदन जुड़ रहे हों, तो ये हो गई जॉइंट सिटिंग। और 110 पर आकर मनी बिल का खेल खत्म। है ना कमाल की ट्रिक? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेट की तरफ। ये आर्टिकल्स खास तौर पर संसद के वित्तीय प्रक्रियाओं और उसके अंदरूनी कामकाज के नियमों से जुड़े हैं। हम सब बजट करते हैं ना, पर मजे की बात यह है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 112 के तहत बजट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। इसका असली और औपचारिक नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सरकार के साल भर की कमाई और खर्च का पूरा हिसाब किताब होता है। इन आर्टिकल्स को आप पार्लियामेंट का फाइनेंशियल टूलकिट समझ सकते हैं। देखिए, 113 में बजट के अनुमानों पर प्रक्रिया होती है। 114 के एप्रोप्रिएशन बिल से सरकार को खर्च करने के लिए पैसा निकालने की मंजूरी मिलती है, और 115, 116 में अतिरिक्त या अस्थायी खर्चों को मैनेज किया जाता है। तो ये 2 से 4 महीने का समय क्या है? ये वो टाइम पीरियड है जिसके लिए आर्टिकल 116 के तहत वोट ऑन अकाउंट के जरिए फंड दिया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि जब तक पूरा बजट पास न हो, सरकार का जरूरी कामकाज न रुके। और चलिए, अब हम आ गए हैं इस सीरीज के आखिरी आर्टिकल्स पर। ये बताते हैं कि संसद अपने नियम कैसे बनाती है और सदन में कामकाज के लिए कौन कौन सी भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि संसद कैसे चलती है। आर्टिकल 118 हर सदन को, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, ये आज़ादी देता है कि वो अपना कामकाज चलाने के लिए अपने नियम खुद बना सकें। और आर्टिकल 120 भाषा के बारे में है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं हैं, और अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य अपनी मातृभाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी है हमारी दूसरी जबरदस्त ट्रिक की। इससे ये फाइनेंशियल और प्रोसीजरल आर्टिकल्स याद रखना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा।
इस ट्रिक में एक पूरी कहानी है, एक लॉजिकल फ्लो है। ध्यान से सुनिए। कहानी शुरू होती है 110 पर धन यानी मनी की परिभाषा से। फिर 111 पर उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है। 112 में पूरे देश का बजट आता है। 113 से 116 तक खर्च और अनुदान की बात होती है। 117 वित्त विधेयकों को देखता है। फिर 118-19 में संसद के नियम तय होते हैं और आखिर में 120 पर कामकाज की भाषा तय होती है। तो चलिए पहले सेट को जल्दी से इस एक लाइन से दोहराते हैं। वोट 100 से शुरुआत हुई, फिर सदस्यता, विशेषाधिकार, वेतन, फिर संयुक्त बैठक और आखिर में धन विधेयक 109 से 110। ये पूरा फ्लो एक बार में याद दिला देता है। तो देखा आपने, इसका सार ये है कि अगर आप इन 21 अनुच्छेदों को छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ दें और इन मेमोरी ट्रिक्स से एक तरह का माइंड मैप बना लें, तो जो चीज़ इतनी मुश्किल लग रही थी वो कितनी आसान और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अब जब हमने इन सारे आर्टिकल्स को समझ लिया है, एक सवाल तो बनता है, आपको क्या लगता है हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए इनमें से सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है और क्यों? जरा सोचिए और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए।